चलते हैं, हम सबसे पहले स्केचअप ऑन करते हैं। जैसे हम स्केचअप ऑन करेंगे, आप देखोगे कि इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको इंच में ड्राइंग बनानी है, आपको मीटर में ड्राइंग बनानी है, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। मुझे इंच में बनानी है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ओपन करूंगी। जैसे ही ओपन करेंगे, हमारे सामने स्केचअप ओपन हो जाएगा। मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ, नहीं तो शायद आपको पूरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। आई थिंक सो, आई होप कि आपको अब दिख रही हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम 3D में काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये एक 3D एक्सेस होता है जिसमें हम कोई भी स्ट्रक्चर की हाइट, लेंथ और विड्थ देख सकते हैं। अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स हैं। अब टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन टूल्स आए कहाँ से हैं? अगर इन केस आप स्केचअप ऑन करते हो और ये टूल्स नहीं नजर आते हैं, तो ये टूल्स लाएंगे कहाँ से? तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे आज की क्लास में। आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं: फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल्स, विंडो, एक्सटेंशंस, हेल्प। लेकिन हम सब पे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू पे। व्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि सबसे ऊपर ही हमारा टूल बार्स आ रहा है। टूल बार्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस में आप देखोगे कि बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन हम इस लिस्ट में से हमें अभी फिलहाल जो हमें काम करना है वो है टूल्स का, जो मेन टूल्स है। आप देखोगे यहाँ पे एक लार्ज टूल सेट है। अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ तो ये आ जाता है, हटा देती हूँ तो देखो लिस्ट पूरी हट गई है। बट अभी तो हमें जरूरत है, तो हम इसको रखेंगे। अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बनाना सीखते हैं और टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंसिल की। तो पेंसिल तो आपने देखी होगी। जनरली पेंसिल से हम कैसे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें ये खिचड़ी नहीं पकानी है, तो हम इसे इरेज कर देंगे। आप देखोगे इरेजर है, जैसे ही हम राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे वो पूरा डिलीट हो जाएगा। हम फिर से पेंसिल लेते हैं। पेंसिल से हमें राइट क्लिक करके इसको आगे ले जाना है। आप देखोगे जैसे ही मैं इस लाइन पे ले जा रही हूँ तो वो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन शो हो रहा है। अगर मैं इसे इधर ले जाती हूँ, ये रेड शो हो रहा है, यानी कि मेंशन कर रहा है कि ये लाइन करेक्ट है। अगर मैं इसे ले जाऊंगी इधर या इधर, यानी कि ग्रीन शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। अब मुझे जैसे एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ मैं, तो मैं बनाऊंगी 20x13 का बॉक्स। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे साइज आ रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ इसको होल्ड कर दूंगी और मैं 20 फीट क्लिक करूंगी, अपने आप ही 20 फीट आ जाएगा। अब मैं इसको रेड एक्सिस पे ले जाऊंगी, रेड एक्सिस पे ले जाके मैं इसको 30 फीट कर दूंगी। उसके बाद फिर 20 फीट किया, फिर मैंने रेड एक्सिस पे ले जाके 13 फीट किया। ये आप देखोगे पूरा बॉक्स रेडी हो गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। ये तो हमने पेंसिल से रेक्टेंगल बनाया था, अब हम विदाउट पेंसिल भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। आप देखोगे कि ये मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया। ये हम छोटा बड़ा कैसी भी साइज का रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कल की। जैसे ही हमने रेक्टेंगल बनाया, वैसे ही हम सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है। इवन इसका हम साइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 फीट दिया है, फिलहाल हम इसको डिलीट करेंगे। सारा आपको एक साथ राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, वो एक साथ डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप देखो, मैंने जब इरेजर कर रखा है तो मैं इसे खाली अब डिलीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज सिलेक्ट हो जाएगी। देखो क्या, ये खासकर जब यूज होगा जब हम रोटेट करेंगे, किसी चीज को मूव करेंगे या कुछ भी हम, इवन हर जगह ये आपको यूज करना होगा। उसके बाद आ जाता है मूव टूल पे। आप देखोगे जैसे ही मैंने क्लिक किया वो अपने आप ही सिलेक्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई माउस पे राइट क्लिक नहीं किया, लेफ्ट क्लिक नहीं किया। मैं जैसे ही उस पे लेके आई हूँ अपने आप ही हो गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके कहीं भी ले जा सकती हूँ। मैंने इधर छोड़ दिया, राइट क्लिक करके मैं वापस लेके आई, फिर राइट क्लिक कर दिया, ये मूव हो गया। अब आप देखोगे ये वाला भी मूव हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको समझ आएगा।
मैंने बॉक्स तो बना दिया है, बट ये वाले बॉक्स का साइज हमने क्या लिया था, 20 बाय 13 फीट। अब ये साइज ठीक है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे ये एग्जैक्टली 20 बाय 13 है भी या नहीं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन टूल। आप देखोगे डायमेंशन बनी हुई है इसके अंदर। जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर पे ले जाएंगे और थोड़ा आगे की तरफ इसे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा 20 फीट आ गया। उसके बाद हम, ये तो हमने लेंथ देख ली, अब हम इसकी विड्थ देखेंगे। ये 13 फीट, आप देख सकते हो कि करेक्टली 20 बाय 13 फीट आ गया है। अब इस बॉक्स की तो हमें साइज पता ही नहीं था, ये तो हमने रैंडम बनाया था। तो हम इसका साइज चेक करते हैं क्या आ रहा है। आप देख सकते हो इसका साइज यहाँ पे शो हो रहा है जो एग्जैक्ट है। अब हम इसको फिर से इरेज कर देंगे। अब मैं जनरली कोई भी रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक टूल है जो ग्रीन और रेड कलर का दिख रहा है, इसे बोलते हैं ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल से आप क्या है, जैसे भी आप अपनी स्क्रीन को, कोई भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको टॉप व्यू से भी देख सकते हो, आप इसको साइड व्यू से भी देख सकते हो, और आप इसको बॉटम व्यू से भी देख सकते हो। ये बहुत, मतलब आपके स्ट्रक्चर को बहुत ईजी बना देता है। कैसे भी मैं इसको व्यू कर सकती हूँ, आप देख सकते हो। स्क्रॉल से आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट होना होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज इतने ही टूल्स आपके लिए काफ़ी है। अगर मैं सारे एक साथ टूल्स बता भी दूँगी तो आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। इसका एक रेक्टेंगल का शॉर्ट टूल मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट कमांड। आर आप क्लिक करोगे वैसे ही रेक्टेंगल का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही करोगे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने इरेज़र यूज़ करना सीखा है, पेंसिल यूज़ करना सीखा है, रेक्टेंगल, सर्कल, डायमेंशन कैसे लेते हैं वो भी हमने सीखा है, और हमने ऑर्बिट टूल सीखा है। कल हम आपको सिखाएँगे कि 3D स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अगर मुझे कोई घर का नक्शा बनाना है, कोई रूम का नक्शा बनाना है, उसकी दीवारें कैसे खड़ी करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रेडी होगा, एक मुझे बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल का बॉक्स बनाना है, क्यूब बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? इनके बाकी जितने टूल्स हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको आगे के टूल्स बताऊँगी, आगे की चीज़ें बताऊँगी। हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।